हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू हेल्प बुक सेंटर। गाइस आई एम सो सॉरी, मैं काफ़ी दिनों बाद आज ये वीडियो बना रहा हूँ। कुछ प्रॉब्लम थी जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, बट इग्नू की काफ़ी अपडेट्स आए हुए हैं इस बीच में। सो आज मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कौन कौन सी अपडेट आई हुई है। बाकी पर्टिकुलर मैं एक एक वीडियो एक एक चीज़ के लिए मैं कंटिन्यू आपको देते रहूँगा, बट आज मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या क्या बड़े अपडेट्स आए हुए हैं, तो वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैं बता दूँ कि मैं इग्नू के साइट पर गया और यहाँ पर मैं सबसे पहले देख रहा हूँ कि डेट शीट डिक्लेयर कर दिया था इग्नू ने। इग्नू जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाले थे, जिसका डेट शीट आ चुके थे पहले ही, उसको उन्होंने पोस्टपोन कर दिया था। अब वो एग्ज़ाम जो है स्टार्ट होंगे 4 मार्च से और एंड होंगे आपके अप्रैल में। तो सबसे पहले तो मैं इसकी बात ही एक बार कर लेता हूँ कि इसमें क्या क्या है, वो बता देता हूँ मैं। साथ ही साथ ये बता दूँगा मैं, क्योंकि जून में जिन स्टूडेंट का सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के एग्ज़ाम होने वाले थे जून 2021 में, उन स्टूडेंट का एग्ज़ाम भी इसके साथ हो रहे हैं। तो क्योंकि फर्स्ट ईयर को प्रमोट कर दिया गया था, सेकेंड एंड थर्ड ईयर का एग्ज़ाम है, तो उनका भी एग्ज़ाम है। तो इस बार काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम और बच्चे बहुत ज़्यादा अपेयर करेंगे। सो एक बार हम डिटेल में देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ दी गई है। सबसे पहले तो ये एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड पे ही होगा, ऑनलाइन नहीं होंगे। सेकेंडली, जो कुछ क्वेश्चंस या कुछ पेपर्स ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम जो होगा वो एमसीक्यू बेस होगा। एमसीक्यू बेस मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उसके अंदर 4 आंसर होंगे एक क्वेश्चन के, उनमें से आपको सेलेक्ट करनी होगी कौन सा है। सबसे पहले तो उन्होंने देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी जो गाइडलाइन है उसको फॉलो की जाएगी कोविड को देखते हुए पेपर के लिए, तो ये सब चीज़ दी जाएगी। दूसरी बात, अब मैंने बताया आपको कि कुछ पेपर ऐसे जो एमसीक्यू बेस होंगे, तो ये है वो प्रोग्राम जस्ट लाइक बीडीपी, बीटीएस, बीसीए, बीएसडब्ल्यू, ये प्रोग्राम के नाम है, और इनके सब्जेक्ट ये हैं। जैसे कि बीडीपी के सब्जेक्ट बीएसएचएफ, एफएसटी, इनके जो पेपर्स होंगे वो पेपर्स होंगे आपके एमसीक्यू बेस। एक सब्जेक्ट है जो सीबीसीएस जो बेस है, बैचलर ऑनर्स एंड बैचलर प्रोग्राम के लिए, जो ये कॉमन सब्जेक्ट है, BEV 181, ये कॉमन सब्जेक्ट है। इसका एग्ज़ाम भी MCQ बेस होगा। सो इस बात का बारीकी से आप ध्यान रखें कि MCQ बेस के लिए भी आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखने हैं, आपको MCQ बेस के लिए कुछ ज़्यादा डीपली नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप MCQ को सॉल्व कर पाएंगे। तो MCQ बेस में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। आपके 1 क्वेश्चन होंगे, उसके 4 ऑब्जेक्टिव होंगे और 4 में से 1 को आपको सेलेक्ट करने होंगे। ये हो गया MCQ बेस। इसके बाद जो इन्होंने प्रोग्राम दिया है कि ये सारे प्रोग्राम हैं आपके जो होने वाले हैं एग्ज़ाम, क्योंकि इग्नू के पास लगभग 300 से ऊपर प्रोग्राम है, तो उन सब का एग्ज़ाम इनको हर 6 महीने पे होती है, दिसंबर और जून में, तो उनका एग्ज़ाम कराया जाता है। इग्नू के पास बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, इसीलिए एग्ज़ाम नॉर्मली 2 शिफ्ट में कराई जाती है, एक मॉर्निंग शिफ्ट, एक आपका इवनिंग शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट की टाइमिंग है 10 बजे से लेके 1 बजे तक, और इवनिंग शिफ्ट की टाइमिंग है आपकी 2 बजे से लेके 5 बजे तक। आपके डेट्स यहाँ दे रखे हैं और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके पेपर दे रखे हैं, कौन कौन से पेपर किस किस टाइम पे होंगे और किस किस डेट में होंगे। अगर आपको कोई सपोज नहीं मिलता है, कोई सब्जेक्ट आपके यहाँ नहीं मिलते हैं, तो आप यहाँ एक काम करेंगे, नीचे जाएंगे, नीचे में ग्रुप्स में चेक करेंगे, क्योंकि कई पेपर को उन्होंने ग्रुप्स में डिस्प्यूट कर रखा है कि कुछ सब्जेक्ट इस ग्रुप में होंगे तो उसका पेपर अलग डेट पे होगा। ये चीज़ उन्होंने मेंशन कर दिया। सपोज़ ग्रुप 6 में इतने पेपर हैं, EPS 9, EC 7, BEC 107, तो इनके पेपर ग्रुप 6 में आते हैं। तो आप यहाँ से ग्रुप 6 में अगर आपके सब्जेक्ट हैं तो आप ऊपर चेक करें ग्रुप 6 का एग्ज़ाम कब होगा। तो ये चीज़ आपको बारीकी से देखना होगा। अगर इनके समझने में कोई प्रॉब्लम आती है डेट शीट, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मैं कमेंट बॉक्स में, या फिर आप मुझे मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं दे ही देता हूँ, जिसमें आप मुझे पूछ सकते हैं कि ये चीज़ प्रॉब्लम आ रही है सर समझा दीजिए। जैसे यहाँ ग्रुप 6 ये रहा, तो आप इसका देख सकते हैं ग्रुप 6 का एग्ज़ाम यहाँ पे है, तो आप उस दिन एग्ज़ाम दे सकते हैं आफ्टरनून में। तो मॉर्निंग आप और आफ्टरनून ये दोनों चीज़ का बहुत ही बेसिकली ध्यान रखिएगा, क्योंकि मॉर्निंग पेपर अलग होते हैं, आफ्टरनून पेपर अलग होते हैं, और कोई भी पेपर क्रैश नहीं होता कि इसका पेपर यहाँ मॉर्निंग में हुआ इवनिंग में, ऐसा कुछ नहीं होता। एक पेपर एक ही बार होता है। ये हो गया आपको डेट शीट को लेके। चलिए दूसरी अपडेट एक बार चेक करते हैं, उसके लिए क्या दे रखा है इन्होंने। दूसरा अपडेट है इन्होंने ऑनलाइन एडमिशन लिंक फॉर ODL प्रोग्राम जनवरी सेशन 2022, लास्ट डेट 21 फैब। अब देखिए इन्होंने ये चीज़ दे रखा है कि अभी ऑनलाइन एडमिशन जो चल रहे हैं उसका एडमिशन जनवरी सेशन के लिए चल रहे हैं, वो उनका लास्ट डेट उन्होंने रखा है 21 फैब। इट मीन्स ये हुआ जनवरी सेशन का अभी एडमिशन चल ही रहा है कंटिन्यू। तो जनवरी सेशन का एग्ज़ाम का एडमिशन का लास्ट डेट उन्होंने 21 फरवरी दे रखा है, बट ये बात याद रखिएगा कि ये डेट आगे बढ़ जाता है। तो 21 फरवरी लास्ट डेट नहीं होंगे, ये डेट डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। मैं
बेसिकली पुराने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ, क्योंकि ये रेट आगे बढ़ते हैं और ये रेट आगे बढ़ेंगे भी इस बार भी। लेकिन आप अगर एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्ट लेते हैं इग्नू में, तो नॉर्मल सी बात है कि आप जितनी जल्दी हो टाइम से अपना एडमिशन ले लीजिए, ताकि आपको ही प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, इनकेस कोई लेट पेमेंट या कोई चीज़ इस तरह की चीज़ ना लगे। इसलिए आप अपना टाइम से ही एडमिशन ले लीजिए। तो ये हो गया आपका एडमिशन का लास्ट डेट का 21 फ़रवरी का। इसके बाद अगली अपडेट एक बार चेक करते क्या है। लास्ट डेट ऑफ री रजिस्ट्रेशन के लिए क्या सीन था। री रजिस्ट्रेशन मतलब होता है कि आप अगर फर्स्ट ईयर पहले एडमिशन ले चुके हैं, तो अभी आपको सेकंड ईयर या थर्ड ईयर का एडमिशन लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट ईयर से बाद सेकंड ईयर या थर्ड ईयर को यहाँ पे इग्नू में री रजिस्ट्रेशन कहा जाता है। रजिस्ट्रेशन तो पहले ही हो चुका होता है, आपका ये जो होता है वो होता है री रजिस्ट्रेशन। तो री रजिस्ट्रेशन के लिए डेट रखा है 21 फ़रवरी, मतलब अभी 21 फरवरी को इसका लास्ट डेट है। तो आपको 21 फरवरी तक में आपको री रजिस्ट्रेशन करना है। मैं डेफिनेटली एक बार और कहूँगा कि री रजिस्ट्रेशन का भी डेट आगे बढ़ेगा, बट आप अपना टाइम से ही अपना एडमिशन री रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से कंप्लीट कर ले। डेट आगे बढ़ेगा पक्का है ये, बट टाइम से करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम बाद में नहीं होगी आपको। तो इस बात का बेसिकली आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अपडेट पे एक बार चेक करते हैं। हाँ, इसके बाद क्या है, लिंक ऑफ कॉन्वोकेशन 35। कॉन्वोकेशन 35 ये होता है नॉर्मली कि अगर आपने इग्नू में पास आउट कर लिया, सपोज आप बैचलर में थे, आपने पास कर लिया, तो जिन स्टूडेंट ने जून 2021 के एग्ज़ाम में पास हुए थे फाइनल ईयर, चाहे वो डिप्लोमा हो या बैचलर प्रोग्राम हो या सर्टिफिकेट प्रोग्राम हो, उन सबको उसकी डिग्री चाहिए। तो डिग्री के लिए आपको कॉन्वोकेशन में रजिस्टर करना पड़ता है अपने आप को। तो जो स्टूडेंट जून 2021 तक पास आउट है, उन सबको रजिस्ट्रेशन करनी होगी कॉन्वोकेशन के लिए। कॉन्वोकेशन का लिंक अब ओपन हो चुका है, तो वो अपना एग्ज़ाम फॉर्म अपना कॉन्वोकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने लिंक दे रखा है। क्या फ़ीस होती है, क्या इसके डिटेल्स होते हैं, इसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा। मुझे कल या परसों 1 से 2 दिन के अंदर मैं पूरी डिटेल एक पर्टिकुलर चीज़ों पे बनाऊंगा, जिससे मैं सारी चीज़ें बता दूंगा, किसके लिए कितनी फ़ी पे करनी है, कितना क्या, ये सब मैं दे दूंगा। तो ये कॉन्वोकेशन का लिंक है जो कि डिक्लेयर कर दिया गया है। इसमें लास्ट डेट कुछ खास नहीं दिया इन्होंने। अभी आप कर सकते हैं कॉन्वोकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन, जिन्होंने जून 2021 तक में अपना बैचलर या कोई भी प्रोग्राम कंप्लीट किया होगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं लास्टली क्या है, ऑनलाइन एडमिशन लिंक फॉर ऑनलाइन प्रोग्राम। देखिए इग्नू ऑनलाइन ऑफलाइन 2 तरह से मोड पे प्रोग्राम करवाती है, कोर्सेज करवाती है। तो इनका ऑनलाइन भी एडमिशन लेने का जो लास्ट डेट दे रखा है वो दे रखा है इन्होंने फरवरी 21 को, मतलब 21 फ़रवरी तक ही इसमें भी इन्होंने लास्ट डेट दे रखा है कि आप अगर ऑनलाइन प्रोग्राम में भी एडमिशन ले रहे हैं तो आपको पूरी तरह से करनी होगी लास्ट डेट फरवरी 21 तक में एडमिशन। लेकिन इसमें एडमिशन के लिए मैंने पहले ही आपको बताया था कि गाइडलाइन मैंने पहले जारी की थी कि एडमिशन लेते वक्त आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक जस्ट ओवरव्यू मैं तुम्हें आपको बताता हूँ कि क्या होता है नॉर्मली। सिंपली कोई भी आप एडमिशन करने आते हैं तो जो डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है वो मैं पहले बताता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ देखिए स्कैन फोटोग्राफ का मतलब हुआ नॉर्मली कि आपको अपने फ़ोटो, जो कोई भी फ़ोटो है नॉर्मली ट्राई कीजिएगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो को स्कैन कीजिएगा, स्कैन या फ़ोटोज़ ले लीजिएगा, लेकिन उसकी जो साइज़ है वो 100 KB के आसपास ही होनी चाहिए। सेकंड, आप कोई भी वाइट पेपर पे सिग्नेचर कीजिएगा, उसकी फ़ोटो कीजिएगा, उसके भी साइज़ को आप 100 KB के अंदर ही रखिएगा। ये 2 डॉक्यूमेंट हो गए। इसके अलावा तीसरा है एज प्रूफ। एज प्रूफ मैंडेटरी नहीं होता है क्योंकि 10th का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। 10th का सर्टिफिकेट जैसे देंगे तो वो एज प्रूफ काउंट हो जाते हैं। इसके बाद रखा है स्कैन कॉपी ऑफ रेलिवेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इट मीन्स ये हुआ कि सपोज आप बैचलर में एडमिशन ले रहे हो तो बैचलर के लिए आप नॉर्मली 12th पास होना मैंडेटरी है आपके लिए। तो रेलिवेंट कोर्स मतलब बैचलर में एडमिशन के लिए आपको 12th का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, या मास्टर में एडमिशन ले रहे तो आपको बैचलर का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो ये इन्होंने कहा है। दूसरा है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की सबको ज़रूरत नहीं होती है। जो स्टूडेंट बीएड कर रहे हैं या कुछ ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं जिनमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है तो उनके लिए ही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगी जाती है, अदरवाइज़ किसी के लिए नहीं। इसके बाद है आपका SC ST OBC कैटेगरी वालों के लिए सर्टिफिकेट। अगर आप फीस में कंसेशन लेना चाहते हैं और अगर आप SC और ST हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको होना ज़रूरी है। इट मीन्स ये हुआ कि अगर आपके पास SC ST OBC सर्टिफिकेट है तो आप एडमिशन लेंगे तो कई कोर्सेज में आपकी फ़ीस माफ़ कर दी जाती है, उसमें फ़ीस नहीं लगते हैं आपके। इसके अलावा BPL भी कैंडिडेट है तो सेम उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास है तो आपको फ़ीस नहीं पे करना होगा। इसके बाद लास्ट इन्होंने रखा है बोले पेमेंट ऑप्शन। पेमेंट ऑप्शन के लिए उन्होंने कहा है पेमेंट
क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग इनके थ्रू हो जाते हैं। अभी इन्होंने यूपीआई के लिए ऑप्शन इसके अंदर नहीं दिया। इट मीन्स जो एडमिशन है उसके अंदर ये नहीं दे रखा है। बाकी कई ऐसी जगह जहाँ पे इनका दे रखा है, बट एडमिशन के टाइम पे एडमिशन पोर्टल में यूपीआई नहीं दिया है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का ही ऑप्शन दे रखा है इन्होंने। ये चीज़ है जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। आप रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ जाएंगे और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं कंटिन्यू अपडेट दूंगा। मैंने अभी सिर्फ आपको ओवरव्यू दिए हैं, और साथ ही अगर कोई क्वेश्चन होते तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैंने सिर्फ ओवरव्यू दिया है। अब कंटिन्यू में आप कौन सा रीजनल सेंटर क्या इशू किया है, क्या गाइडलाइन इस बीच में आई है या नहीं, क्या गाइडलाइन आती है, वो मैं कंटिन्यू अपडेट देता रहूँगा अब आपको। सो थैंक यू सो मच, मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।